करने के लिए हमारे साथ हैं ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन संयम मेहरा। संयम नमस्कार। इंडियन मार्केट्स तो अच्छी खासी इंपोर्ट्स देखे हैं हमने, फर्स्ट क्वार्टर कैलेंडर ईयर में इंपोर्ट्स अच्छे देखे, अप्रैल में नंबर्स और भी यहाँ पर स्ट्रांग होते हुए नजर आए हैं। तो इवन एज भाव 72-73 के आसपास हैं, उसके बावजूद भी भारतीय बाजारों ने अच्छा खासा सोना लिया है। लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट्स के जो नंबर्स आए हैं, स्पेशली अप्रैल के जो नंबर्स हैं, वो बहुत सपोर्टिव नहीं है। तो आप कहेंगे इंडियन ज्वेलरी एक्सपोर्ट थोड़ा सा यहाँ पर वीक होता हुआ दिखा है? देखिए, डिमांड इंडियन मार्केट्स के अंदर अप्रैल के अंदर बहुत अच्छी थी। इंडिया के अंदर 180 टन्स के ऊपर गोल्ड फर्स्ट क्वार्टर के अंदर आ चुका है और काफी अच्छी बाइंग अक्षय तृतीया के अंदर भी हुई। 5% डाउन थी पिछले साल से, लेकिन ये भाव के हिसाब से फिर भी अच्छी थी। सीपीआई डाटा ना अच्छा आने के कारण, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने के कारण 2 रेट कट्स और एक्सपेक्टेड हैं इस साल के अंदर, अभी ऐसा लग रहा है। इस वजह से 3 महीने सोने के भाव नीचे रहेंगे, फिर धीरे-धीरे बढ़ेंगे। ऐसा एक सोच से मार्केट को भी ध्यान आ गया है और बाइंग सही तरीके से हो रही है। जहाँ तक कि एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे तो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो हैं, उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है एक्सपोर्ट्स। जो गल्फ के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आई, अभी प्रॉब्लम जियोपॉलिटिकल हल्की स्टेबलाइज हो गई है, लेकिन जो दुबई की मार्केट है, जो गल्फ की मार्केट है, कुवैत, कतर की मार्केट है, वो अभी भी बराबर तरीके से स्पीड से चलने नहीं ऐसा कोई ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं उसके उधर से। तो इस वजह से 6% मार्केट पिछले साल से डाउन है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले महीने, 1.5 महीने के अंदर जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स अभी ईज़ आउट हो गई हैं, वापस डिमांड आने लग जाएगी। डायमंड की डिमांड एक्सपोर्ट्स के अंदर कम है, यूएस के अंदर कम है, लेकिन जहाँ पर आप गोल्ड की एक्सपोर्ट्स देखेंगे तो गोल्ड की एक्सपोर्ट्स अभी भी पिकअप कर रहे हैं और अच्छी डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर गोल्ड ज्वेलरी की। संयम, अच्छी खासी डिमांड है। यहाँ पर हमने मिडिल ईस्ट दुबई से भी आते हुए देखी है, जो एक अच्छा मार्केट और एक अच्छा ट्रेड पार्टनर अब इंडियन ज्वेलर्स के लिए बनता हुआ नजर आया है। तो अगर आप एक्सपोर्ट नंबर्स भी देखें, इवन इफ इट इज फॉर गोल्ड डिमांड, किस तरह से आप देखते हैं ये बाजार के जियोग्राफिक्स? देखिए, सेपा आने के बाद जो इंटरनेशनल मार्केट, अगर फॉर एग्जांपल दुबई के अंदर आप देखेंगे, पहले जो ज्वेलरी है वो मलेशिया से, सिंगापुर से, कुछ इंडोनेशिया से बाय होती थी। लेकिन सेपा आने के बाद जब भी इंडिया और दुबई, यूएई के अंदर जो बैठा है ट्रेड रिलेशंस, उसके अंदर जो रेट्स हैं बहुत इकोनॉमिकल हो गए हैं वहाँ के रिटेलर्स के लिए, और जितनी ज्वेलरी वो पहले वहाँ से खरीदते थे, अभी इंडियन ज्वेलरी से खरीदते हैं। इंडिया हैंडमेड ज्वेलरी है जो इम्पॉसिबल है वर्ल्ड के अंदर बनानी, कलकत्ता की, राजकोट की, मुंबई की, त्रिचुर की, वो हाईएस्ट इंडिया की वहीं बिक रही है। और इंडियंस जो हैं और जो एशियंस हैं जो है, वो सारी इंडिया ज्वेलरी ही प्रेफर कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि इंडियन जो शोरूम्स हैं वो इस साल कम से कम 200 से 300 शोरूम्स यूएई के अंदर और खुलेंगे, जहां पर इंडियन ज्वेलरी की डिमांड और बढ़ेगी और एक्सपोर्ट्स इंडिया से आने वाले टाइम के अंदर दुबई, यूएई के अंदर हर साल 7 to 8% बढ़ते हुए दिखते हैं। ये जो 200-300 शोरूम्स आप खोलने की बात कर रहे हैं यूएई में, ये आपको लगता है इंडियंस खोलेंगे या फिर वहीं के लोग इंडियन ज्वेलरी यहाँ से ले जाके वहां बेचने के लिए खोलेंगे? आई थिंक 60% जो एनआरआईज हैं हम्म। वही जो शोरूम्स कर रहे हैं अभी वहां, हम्म। जो इंडिया के अंदर भी शोरूम्स है और वहां भी हैं। और 40% अभी ये पता लग गया है जो वहां के डोमेस्टिक हैं, सऊदी के प्लेयर्स हैं, कुछ कतर के प्लेयर्स हैं जो वहां पर ऑलरेडी शोरूम्स लेके बैठे हैं, उनको पता लग गया है कि जो इंडियन ज्वेलरी की डिमांड है वो बहुत अच्छी है उधर वहां पे। और जो लेडीज हैं जो गल्फ की, वो प्रेफर करती हैं ये हैंडमेड ज्वेलरी, क्योंकि बहुत सालों से इटालियन ज्वेलरी, इंडोनेशियन ज्वेलरी वहां बिक रही है। लेकिन जो इंडियन जो बड़ी ज्वेलरी है वो सिर्फ इंडिया में मैन्युफैक्चर हो सकती है, इतना टाइम लगता है बनने में, और जो कारीगरी है उसको देखते हुए वहां के इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी आज इंडियन ज्वेलरी रखने लगे हैं। आप संयम, आप भी यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं, तो किस तरह की ग्रोथ आपने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखी है, और अब आपकी क्या कैलकुलेशंस हैं इस साल, अगले साल को लेकर, जहां तक गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स की बात हो? देखिए, हमने यूनिक के अंदर हर साल 20 to 30% ग्रोथ अपने एक्सपोर्ट्स के अंदर देखी है। और इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर हम देखेंगे तो मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो एफटीए हुआ है, उस वजह से जो एक्सपोर्ट्स है बहुत अच्छी तरह से खुल गई हैं। पहले लोग प्रेफर करते थे कि जितनी ज्वेलरी है वो दुबई से खरीदें हम्म। और दुबई से ही पूरे वर्ल्ड के अंदर जाए। लेकिन जो अभी एफटीएस हो गए हैं दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में और आने वाले टाइम में यूके में, उस वजह से इंडिया से भी ज्वेलरी अभी एक्सपोर्ट्स के अच्छे सिस्टम्स बैठ गए हैं। कस्टमर्स यहाँ पर आ रहे हैं, इंडिया के अंदर ज्वेलरी बाय कर रहे हैं। जो रेट्स हैं उन्हें, जो लॉजिस्टिक रेट्स हैं उन्हें बहुत प्रेफरेबल बराबर रेट्स में हम दे रहे हैं, जिस वजह से उनको प्रेफरेबिलिटी यहाँ पर आने में है। आने वाले टाइम के अंदर हमारी बातचीत चालू है गवर्नमेंट से कि एयरपोर्ट के अंदर भी हम एक ऐसा सिस्टम बना ले जहां पर ज्वेलरी की हैंड कैरी यहाँ से बाकी कंट्रीज के अंदर कर सकें। जितने रिटेल शोरूम्स हैं उसका पेपर वर्क पूरा होगा,
कस्टम्स एयरपोर्ट पे बैठेगा और वहां से आप इजीली हैंड कैरी करके जा सकते हैं पूरी फॉर्मेलिटी करके। जैसे दुबई में होता था, जैसे कोई भी पोर्ट के ऊपर इंटरनेशनली पेपर वर्क बराबर करके आप जा सकते हैं, वैसे ही इंडिया के अंदर भी आने वाले साल 1.5 साल के अंदर आएगा, जिससे एक्सपोर्ट्स को और भी बूस्ट मिलेगी और टच एंड फील हैंड कैरी से और एक्सपोर्ट्स आने वाले टाइम के अंदर बढ़ेंगे। ऑलराइट, ये ऑफ कोर्स सही हम एक देखने वाली चीज़ होगी। अगर हम हैंड कैरी इंडियन एयरपोर्ट्स के लिहाज से यहाँ पर ज्वेलरी अगर खरीद सकें तो वो एक और बहुत बड़ा पॉजिटिव यहाँ पर आएगा। एक फाइनल सवाल संयम, आप काफ़ी सारे आपकी इंडस्ट्री में लोग, आपके फ्रेंड्स वगैरह आईपीओ लेके आ रहे हैं, आपने इसके बारे में सोचा है? अब देखिए सब लेके आ रहे हैं अब सब आईपीओज लेके आ रहे हैं और आईपीओज एक इतना पॉजिटिव, कम 4 से 5 आईपीओज इंडस्ट्री के अंदर आए और एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आ गया। एक टाइम था जब कुछ साल पहले 7-8 इयर्स बैक जो लिस्टेड कंपनी थी, कुछ कंपनियों ने बराबर परफॉर्म नहीं किया, जिसके वजह से हमारी इंडस्ट्री पूरी। संयम आप लेके आ रहे हैं क्या? आपने इसके बारे में सोचा है क्या? देखिए काफ़ी इसके ऊपर विचार करने की सोच काफ़ी हमारे टीम के अंदर बन रही है, लेकिन ओके, अभी भी हमें लगता है कि साल, 1.5 साल, 2 साल और लगेगा इसको ग्रोथ में लाने के लिए और इंडस्ट्री को एक्सेप्ट करने में। आने वाले समय के अंदर इसके अंदर 100% व्यू रखा हुआ है कि जैसे इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, वी वुड लाइक द ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस के हिसाब से वी वुड लाइक टू ग्रो टू दैट लेवल। ऑलराइट।